बेसलेस चीज़ें थी। एक केक से नहीं डिसाइड होता है कि ये इल्ज़ाम लगा दिया गया मेरे ऊपर, और मतलब बेसलेस मुद्दा था। जब स्विमिंग पूल वाली बात करें तो वो मेरा भाई था। तो आप सपोर्ट से आगे बढ़ी हैं, वरना अविनाश नहीं होता तो ईशा का कोई वजूद नहीं है। अगर अविनाश सोचता कि अगर चाहत की जगह मेरी बहन होती तो क्या वो तब भी बोलता कि तुम शर्टलेस देखना चाहती हो? क्या वो तब भी बोलता कि मुझे पता है बाहर तुम्हारा क्या है? आपने अच्छाई का चोला पहन के रखा है, अंदर से जो आप जानवर हो वो कभी कभी दिखता है। थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि काश मैं और आगे तक जा पाती, फिनाले वीक तक पहुंच पाती, लेकिन हाय गाइस, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजय तिवारी और मेरे साथ है बिग बॉस 18 की सबसे खूबसूरत सदस्य चाहत पांडे। चाहत, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। बताइए कैसा रहा सफ़र, और थोड़ी सी मायूस है बिकॉज इतने पास आकर फिनाले के बाहर जाना पड़ा। हाँ, थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि काश मैं और आगे तक जा पाती, फिनाले वीक तक पहुंच पाती, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। दर्शकों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं 14th वीक तक पहुंच पाई, उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंकफुल हूँ मैं आप सब लोगों की कि आपकी वजह से, आपके वोट की वजह से मैं 14th वीक तक मैं पहुँच पाई। सो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात और जाननी है कि ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो ये है कि चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी और उनको फिनाले में होना चाहिए था। लड़कियों में तो सबसे स्ट्रॉन्ग थी वो। तो जब आप बाहर आई होंगी, आई एम श्योर आपने ये कॉमेंट सुने होंगे, तो वो एक मायूसी है कि जो लोग कहीं ना कहीं डिजर्विंग नहीं है वो फिनाले तक पहुंच गए। करेक्ट, वो तो है ही, बट क्या कर सकते हैं अभी। शायद उनका लक है या उनका जो वो स्ट्रैटेजी जो है उनकी, कि किसी का हाथ पकड़ के, किसी का कंधा लेके सपोर्ट से फिनाले वीक तक पहुंच गए। तो सपोर्ट से आगे बढ़ना अलग बात होती है, और आप अकेले दम पे एज अ इंडिविजुअल प्लेयर सोलो 14th वीक तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। सपोर्ट से तो कोई भी आगे बढ़ जाता है, पर मैं अकेले दम पे आगे बढ़ी हूँ। आप लोगों का जो टास्क हुआ था, जिसकी चलते आप नॉमिनेशन में आई, कहीं ना कहीं बार बार टोका गया था रजत को कि काउंटिंग नहीं करेगा पीछे वाला, फिर भी उन्होंने वो किया। उसके अलावा प्रोमो में साफ साफ दिखा कि ईशा भी काउंट कर रही थी। उसके बावजूद हमने पूरे एंटायर सीजन देखा है कि ईशा को और अविनाश को एक लीवे मिला है कि 7 खून माफ है उन्हें, वो कुछ भी कर ले, उन लोगों को कॉल आउट नहीं किया गया है वीकेंड के बार पे। तो ये जो बायसनेस इस बार साफ साफ दिखी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता बायसनेस थी, पर हाँ, अब जो मुझे बातें पता चल रही हैं कि पहले स्टार्टिंग के वीक्स में जो ईशा, अविनाश, एलिस मेरे बारे में चुगलियाँ करते रहते थे, बुराइयाँ करते रहते, वीकेंड के बार पे ये चीज़ें कभी रजिस्टर क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुई तो ये लोग जो कर रहे थे इन्होंने करना कंटिन्यू किया। अगर उनको वो बात बताई जाती, बोली जाती, समझाया जाता, तो शायद वो चीज़ें नहीं करते। तो उन लोगों की वो बात कभी पॉइंट नहीं की। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसी बातें भी होती थी मेरे पीठ पीछे, क्योंकि मैं अंदर हूँ, मुझे क्या पता पीठ पीछे। ये सब बातें मुझे अभी पता चल रही हैं बाहर निकलने के बाद कि ओ, बाहर ऐसा बोल रहे थे घर वाले मेरे पीठ पीछे। तो ये चीज़ कभी रजिस्टर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। और आपको क्या कहना है, जो साफ साफ दिखा है कि ईशा अपने हाथों में काउंट कर रही थी और फिर भी वो बिग बॉस ने नहीं बोला और आप नॉमिनेशन में आई, क्योंकि सबको पता है कि ईशा इस बार सबसे वीकेस्ट वोटिंग में कंटेस्टेंट थी। आपकी मॉम ने भी बोला था इनफैक्ट कि वो तो बिग बॉस के सहारे चल रही हैं आगे। क्या कहोगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब वो सपोर्ट से आगे बढ़ रही हैं। अब बिग बॉस का तो नहीं कहूँगी, लेकिन घर के जो अविनाश की उंगली पकड़ के, अविनाश के कंधे का सपोर्ट लेके पहुँची हैं यहाँ तक, तो ठीक है, वो आप सपोर्ट से आगे बढ़ी हैं, वरना अविनाश नहीं होता तो ईशा का कोई वजूद नहीं है बिना अविनाश के। ये दोनों पैकेज हैं, मतलब अगर अविनाश नहीं है तो ईशा कुछ भी नहीं है। क्या है ईशा? नथिंग है अविनाश के बिना। तो अविनाश का सपोर्ट लेके वो इतने हफ्ते तक पहुंची हैं, ये बड़ी बात है। अविनाश को हटा दो तो शायद ईशा दूसरे तीसरे हफ्ते में ही आउट हो जाती। जी, राइट। आप एक लौती कंटेस्टेंट ऐसी थी, फीमेल कंटेस्टेंट, जिसके कैरेक्टर के ऊपर बार बार उंगलियां उठी, चाहे वो बार बार अविनाश का बोलना हो या फिर ईशा का आरफीन के साथ आपका नाम जोड़ना हो, जो आपकी मम्मी ने भी अंदर आकर बोला था और
और उनकी क्लास ली थी, लेकिन जब अविनाश के ऊपर इक्का दुक्का बात उठी तो उनके लिए कचहरी लग गई, बार बार अदालत लगे उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए कि कैसे लड़के के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन आपके कैरेक्टर के ऊपर टाइम अगेन बोला गया, ईडन वगैरह ने भी दिग्विजय के साथ आपका नाम जोड़ा था और आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन किया था। बट आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि ये सब बातें कभी भी वीकेंड के वार पे नहीं उठी? अब नहीं पता मुझे, और देखिए पीठ पीछे क्या चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा मुझे नहीं पता होगा, ये सब अब पता चल रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई जब पीठ पीछे मेरी इतनी बातें चल रही थी तो ये वीकेंड के बार पे रजिस्टर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई आई डोंट नो। अगर होती तो शायद चीज़ें बेटर होती, वो लोग भी सुधर जाते, ऐसा नहीं करते। उन लोगों को नहीं रोका गया, अविनाश को स्टॉप नहीं किया गया, तभी उसकी मुब्बाएं बढ़ी रही और वो कंटिन्यू करते रहे। गलती करोगे आप, अगर कोई रोकेगा तब आप रुकोगे। आप गलती कर रहे हो और कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है तो आप फिर और गलतियां करते जाते हो। तो उन लोगों के साथ वही हुआ है। तो मुझे लगा कि रोकना चाहिए था पर नहीं रुका, वो मेकर्स का कॉल था, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपकी रियल पर्सनैलिटी तो दिखा ही रहे हैं ना बिग बॉस, कि आप क्या कर रहे हो, आप पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो मेरे बारे में, वो दिखा रहे हैं। तो वो तो रियल पर्सनालिटी दिखा रहे हैं बिग बॉस। अब वो आपको सोचना है कि आपको क्या दिखना है। आपको फेक दिखना है कि आप चाहत के मुंह पे बहुत अच्छे हो, पीठ पीछे आप उसकी बुराइयां कर रहे हो। तो ये आप खुद अपना नेचर दिखा रहे हो कि आप कैसे, मतलब किस तरह के आप इंसान हो। हमने हर सीजन में देखा कि जब भी लड़की के कैरेक्टर की बात हुई है तो वो मुद्दा बना है, लेकिन इस सीजन में वो नहीं बना। हालांकि आपके बाहर की लव स्टोरी और सब कुछ डिस्कस बार बार हुआ वीकेंड के वार पे। आपको नहीं लगता जो रियल मुद्दे थे वो भूलकर आपके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन लगाई गई आपके पर्सनल लाइफ को लाने के लिए? क्या क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ, आई डोंट नो क्या रीज़न था, जबकि बेसलेस चीज़ें थी। एक केक से नहीं डिसाइड होता है कि ये इल्ज़ाम लगा दिया गया मेरे ऊपर, और मतलब बेसलेस मुद्दा था। जब स्विमिंग पूल वाली बात करें तो वो मेरा भाई था साहस, जिसके साथ मैं पूल में थी। ये वाली बात करें तो मानस का नाम सामने लेकर आए सलमान सर। मानस ने खुद ही मीडिया के सामने आके सबको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भला हो मानस का कि वो आया और उसने सारी चीज़ें क्लियर की, इतना गट से उसके अंदर। और मानस जैसा दोस्त भगवान सबको दे, क्योंकि मैं अंदर थी, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, फिर भी उसने आके मीडिया के सामने सब कुछ बोला कि हाँ भाई ऐसा नहीं है। तो मानस जैसे जेंटलमैन इंसान के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, है ना, कि जो इतना अच्छा है, जो समझता है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, ना कि अविनाश जैसा जो अपनी लाइमलाइट के लिए, अपनी फुटेज के लिए, अपने गेम के लिए किसी लड़की पे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देता है। वो आपके पीठ पीछे ये भी बोलते नजर आए जब आपके पर्सनल लाइफ और आपका मिस्ट्री मैन डिस्कस हो रहा था कि सेट पे सबको पता है, सेट्स पे गिफ्ट्स आते थे, वो करणवीर को ये सब बातें बता रहे थे। और एक बार वो बिना माइक के बता रहे थे कि प्रोड्यूसर्स का नाम लेकर वो कुछ बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर्स को तक पता है, ये प्रोड्यूसर के सामने भी ऐसी हरकतें करती थी। तो ये जो बार बार आपकी इमेज को मलाइन करने की कोशिश की गई अविनाश के द्वारा, वो आपको कई बार धमकी भी देते थे कि मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या बातें, हाँ मतलब ये क्या बातें हैं जो वो आपको धमकी देते थे? वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ ना, कि आप अपनी लाइमलाइट के लिए आप एक लड़की पे ऐसे झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? और बोलने के बाद भी क्या मिल गया? कौन सामने आया? क्या निकला? नथिंग, क्योंकि बेसलेस था, कुछ था ही नहीं, तो क्या निकलेगा कुछ? तो इतना बोलने के बाद भी तो कोई निकल के सामने आया नहीं ना। कौन आया? तो कुछ था ही नहीं। और ऐसा सब नहीं करना चाहिए यार, मतलब। बट आपकी मम्मी जब आई थी और वो बोल रहा था मैं बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आप उनको चुप करा रही थी। तो ऐसी कोई बात है जो जिसके लिए वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे? सेट पे इधर उधर कुछ भी खबरें फैल जाती हैं, केक आते हैं सेट पे, गिफ्ट हमारे फैंस भेजते हैं। तो जो बोल रहा था कि अरे सेट पे भी केक आते थे, गिफ्ट आते थे। अरे भाई, तो कितने फैंस हमारे गिफ्ट भेजते हैं, हमें केक भेजते हैं। हर तीसरे दिन सेट पे किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होता है, सेलिब्रेशन होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सब चीज़ों से आप डिसाइड कर लोगे कि ऐसा है, विदाउट एनी प्रूफ, बस इल्ज़ाम लगा दिया, डाल दिया, अब ये झेलती रहेगी, इसके साथ जो होना है होता रहेगा। मैंने तो बोल के मेरी लाइमलाइट बटोर ली, अब इसका क्या हो रहा है ये देखे, भाड़ में जाए। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सोचता ना कि अगर चाहत की जगह अगर उसकी बहन होती तो क्या तब भी वो यही कहता? नहीं कहता ना।
तो जब आप किसी चीज को अपने ऊपर रख के देखते हो ना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, क्या मैं तब भी इस तरह से बात करता, तो आप वो काम कभी नहीं करोगे जिससे किसी को हर्ट हो। राइट, ट्रू। तो अगर अविनाश सोचता कि अगर चाहत की जगह मेरी बहन होती तो क्या वो तब भी बोलता कि तुम शर्टलेस देखना चाहती हो? क्या वो तब भी बोलता कि मुझे पता है बाहर तुम्हारा क्या है? राइट। लेकिन आप एक एपिसोड में कशिश को बोलती हुई नजर आई कि क्यूट क्या होता है वो मैं तुम्हें बाहर जाके बताऊंगी। तो कोई है ऐसा नजर में चाहत के जिसके वो इतने डंके की चोट पे अपनी शादी की भी प्लानिंग कर रही थी, कहाँ किस होटल में रुकाएंगी करणवीर को, शिल्पा को बोल रही थी आप लोगों को आना है मेरी शादी में, मतलब इतने श्योरिटी के साथ कि शादी का सब कुछ मेरा प्लान्ड है, बस लड़का ढूंढ रही हूँ। मतलब ऐसा था मेरा कि सब कुछ प्लान्ड है, बस लड़का ढूंढ रही हूँ, बाकी मेरा सब डिसाइडेड है। तो ऐसा वाला था। और कशिश और मेरी बातचीत तो गर्ल्स टॉक होती है ना, टीज करना, सहेलियां आपस में कैसे एक दूसरे को छेड़ रही होती है ना। तो बस मैं बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, पर मैं ढूंढ रही हूँ, तो जरूर वो बस ऐसे ही छेड़ रहे थे, हम लोग एक दूसरे को टीज कर रहे थे कि अरे क्यूट क्या होता है वो तो हम बताएं। वहाँ पे ना फोन है, इतना नेगेटिव माहौल है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कुछ भी नहीं है, घड़ी भी नहीं है वहाँ पे, तो और क्या। तो वो बस इतना छोटा सा एक कन्वर्सेशन था जिसमें हम लोग टीज कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि हाँ मुझे पता है। विवियन और आपका भी एक खट्टा मीठा रिश्ता दिखा, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत हाथ धो के आपके पीछे पड़े रहे। ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी बात आपकी हाइजीन के ऊपर निकाल कर बोलते रहे, जिसको करणवीर ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे वीकेंड के वार पे उठाया और आपने कह दिया कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और एक्चुअली उनके फैंस आए और वो सारे क्लिप्स का उन्होंने कंपाइलेशन बनाया, जब जब उन्होंने आपको कॉल आउट किया था आपकी हाइजीन के ऊपर, आप उनसे लड़ी हैं। जब उन्होंने एक बार आपको स्पेशली बुला के बोला था, एलिस के थ्रू बुलवाया था कि यू नो वॉशरूम में है, कई बार उन्होंने आपको भी बोला था कि पहले बेसिक हाइजीन सीख कर आओ। तो ऐसा लगा कि करणवीर आपके लिए लड़ रहे थे और आपने तो सीधे बोल दिया कि यू नो विवियन ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। नहीं, बात ये थी कि विवियन ने क्या डायरेक्ट आके मुझे हाँ, ऐसा बहुत बार बोला था, है? कंपाइलेशन बनाया था, शायद वो इतने दिन बीत गए तो आपको शायद याद नहीं रहा होगा। हाँ, मुझे नहीं याद, पर फिर मैंने बोला कि नहीं विवियन ने एलिस के थ्रू कुछ बुलवाया था। नहीं, खुद भी उन्होंने कई बार बोला था। हाँ, मुझे नहीं याद, पर ऐसा मुद्दा बना के डायरेक्ट बोलना ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। तभी मैंने बोला था कि नहीं डायरेक्ट विवियन ने कभी नहीं बोला। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं बोला था, तुम वहां पे नहीं थी, बोला था पर तुम वहां थी नहीं। तो जब मैं वहां थी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं कैसे बोल दूं? अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के, मैं नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता होगा? तो मैंने कहा हो सकता है बोला हो, अगर मैं नहीं थी तो मैं कैसे बोल दूं कि बोला है? मैं देखूंगी तब बोलूंगी ना। तो मेरा यही पॉइंट था कि मैंने देखा। लेकिन जो क्लिप्स कंपाइलेशन में आई उसमें ऐसा दिखा जहां पर आप भी लड़ रही है विवियन से इसी मुद्दे पे कि वो आपके हाइजीन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, और दो तीन इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां पर आप लड़ रही थी। और आपके पीठ पीछे भी ये लोग हाइजीन के बारे में कई बार बातें करते थे और ये लोग खुद भी पकड़े गए थे। अविनाश को भी 2-3 बार फ्लश किए बगैर, एक बार तो करणवीर ने पकड़ा था, एक बार कोई वाइल्ड कार्ड ने पकड़ा था। तो खुद ईशा ने ये मामला दबाने के लिए बोला कि प्लीज बाहर जाके बोलना मत, नहीं तो ये लोग मुद्दा बना देंगे। विवियन की गलती खुद मुद्दा बनाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और खुद विवियन ने भी एक दो बार किया था जब ये लोगों ने उनका मजाक बनाया। तो ये होता रहा है। तो ये भी चीजें दिखाई गई, पर हाईलाइट उन लोगों ने सिर्फ मेरा किया। गलतियां सबसे होती हैं या कुछ हो जाता है, तो आपके वाले से हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, मुद्दा मत बनाना, बोलना मत बाहर। और अगर मुझसे हो गया तो सब झंडा लेके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो वही तो है ना रियलिटी चेक, रियलिटी शो की दोनों चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं कि कर रहे हो आप लेकिन आप छुपा रहे हो। कोई और हो गया अगर किसी से गलती से तो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, आप वीकेंड के बारे में बोल रहे हो। तो यही सब चीजें हैं ना जो नहीं होनी चाहिए थी, और आप कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि आप। करणवीर के साथ भी आपका रिश्ता जो था वो उतार चढ़ाव भरा रहा। हमने ये नोटिस किया कि एक म्यूचुअल एडमिरेशन आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है। कभी भी इतनी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, टुवर्ड्स द एंड हुई थी जहाँ पे आप शायद बहुत नाराज थी। और आपने लाइव फीड में, मैं सुबह तक लाइव फीड देख रही थी और रजत के साथ लेटे लेटे बेड पे बात कर रही थी, जहाँ पर आपने बोला कि ये इंसान अंदर से बहुत दुखी है, ये इंसान हाँ बाहर से दिखाता है कि ये बहुत अच्छा है लेकिन ये अंदर से दुखी है, कॉन्फिडेंस में एकदम डम है ये। मैं
को अपने बाहर फ्रेंड से मिलाऊंगी जो कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो डम है, जब बिग बॉस इससे बात करते हैं तो फपला जाता है, बात तक करनी नहीं आती। तो वो क्या उस स्पर ऑफ द मोमेंट था क्योंकि आप उतनी नाराज थी, या आपको लगता है कि करणवीर वैसे इंसान है? नहीं, मुझे लगता है ऐसे इंसान है, क्योंकि जब मेरा ये टॉपिक उठा तो बार बार करण छेड़ रहे थे उस बात को लेकर। मैं बोल रही थी प्लीज यार करण मत बोलो। तो करण को खुद ये समझना चाहिए कि भाई मैं ना बोलूं, बाहर क्या चल रहा है चाहत को नहीं पता, चाहत को इस तरह से बोला जा रहा है। मुझे टेंशन थी मेरी माँ की कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हाँ। वो क्या सोच रही होंगी। दुनिया से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ मेरी माँ से कि वो परेशान नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, बस। लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं माँ के लिए मेरी परेशान थी, और करण छेड़ रहे हैं, उस बात को टीज कर रहे हैं। तो इतनी समझदारी, इतनी इंसानियत तो रखो यार कि अगर ऐसा कुछ हो गया है, आप सांत्वना देख के संभाल के दो मीठे बोल नहीं बोल सकते तो आप पीठ पीछे ये तो मत बोलो कि मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, कैमरे के लिए कर रही है। तो ये इसमें करण की पर्सनालिटी भी तो पता चली कि आप क्या कर रहे हो यार। राइट। और ये चीज तो मैंने बाहर आके देखी, तब मैंने सॉरी बोल के सॉर्ट कर लिया। मैंने कहा हो सकता है यार, हो जाता है, इंसान कभी ओवर रिएक्ट कर देता है, ज्यादा गुस्सा कर देता है। मैं भी दुखी थी तो मैंने जाने दी बात, मैंने कहा चलो ठीक है। पर इतना कुछ बोल रहा है करण, ये थोड़ी पता था, ये तो बाहर आके देखा तब पता चला। तो अभी जब आने के पहले उन्होंने कहा गुड़िया रखूंगा मैं आपकी, और आपको बेस्ट विशेस भी देते नजर आए, आपकी और उनकी दोनों की तस्वीर किसी ने भी वॉल ऑफ फेम पे नहीं लगाई थी, और उन्होंने आपकी तस्वीर लगाई, उनकी तो किसी ने भी नहीं लगाई थी, फिर उन्होंने खुद ही लगा दी। तो अब रिश्ता कैसा है बाहर निकलने के बाद? क्या आप दोस्ती रखेंगी या आप बिल्कुल मिलना नहीं चाहते? कॉर्डियल, करण से मेरा कॉर्डियल ही रहेगा, क्योंकि जो चीजें लास्ट में उन्होंने की है, बात करूंगी कि ये सब आपने जो बोला ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगेगी, आगे का आगे देखते हैं। अभी से हाँ ना नहीं बोल सकती मैं। पर हाँ, ये चीजें जो है करण की वो मुझे बहुत हर्ट हुई, और मुझे करण से ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके साथ खुद भी पर्सनल चीजें ऐसी हो चुकी हैं 2 बार, जो वो फीलिंग्स समझते हैं कि किसी का पर्सनल अगर कुछ हो रहा है तो क्या वो फील कर रहा होगा। और नॉलेज है, बड़े हैं मुझसे, एक्सपीरियंस है, इतने सीनियर होने के बाद आप इस तरह से ट्रीट करोगे जी, तो किस काम की आपकी सीनियरिटी? जी आपका तो ऐसा काला दिल पता चल रहा है ना कि आपको लोगों की फीलिंग से परवाह नहीं है। आपको लोगों की फीलिंग से मजे लेने हैं, आपको एंजॉय करना है। आप वो कर रहे हो, कोई दुखी है और आप हंस रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो ऐसे इंसान तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लास्टली जाने से पहले, रजत और आपका एक रिश्ता दिखा, बाहर हैशटैग भी बन रहा था आप दोनों का, लेकिन एक बात तो है कि वो भले ही आपके सामने कितना भी आपको सपोर्ट करने का दावा करते हो, लेकिन ऐसे साफ साफ देखा कि किसी भी टास्क में उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, नॉमिनेशंस में आपको कभी बचाने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट डाला ही आपको। तो आपको लगता है ये फेक एक समीकरण बनाने का गेम था कि कहीं आप दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, कहीं आपका साथ, आपका पावर जो है वोटिंग का या कोई भी साथ जो है वो दूसरी टीम ना मिल जाए करण को? क्योंकि करण के बारे में मतलब बेसिकली वो पूरी टीम जो है वो करण को कभी टाइम गॉड नहीं बनाना चाहती थी। हमेशा प्लान ये होता था कि कोई भी बन जाए घर में, लेकिन करण नहीं बनना चाहिए। हमेशा बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग होती थी। अगर उनकी कोई टीम का जीतता भी था तो वो सेलिब्रेशन नहीं होता था, सेलिब्रेशन ये होता था कि हमने करण को बनने नहीं दिया। तो आपका क्या कहना है कि हमेशा उन्होंने एक वोट की तरह आपको यूज किया रजत ने? हाँ, मुझे लगता है कि रजत ने मेरे साथ गेम खेला। मतलब वो होता है ना यूज करना कि अच्छा अभी बात कर लो अच्छे से, फिर कुछ भी बोल दो, ये तो मान जाती है, फिर इससे बात कर लो, कुछ भी बोल दो, मान जाएगी, क्या ही कहाँ जाएगी, ये क्या करेगी। तो मुझे लगता है कि गेम प्लान हो सकता है, पर ऐसा इंसान, मतलब धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आई कि मैं जब जा रही थी घर से तब भी मैं बोल रही थी सबको बाय बाय, अच्छे से खेलना। तो दरवाज़ा बंद हुआ और रजत ने बोला बोल कौन रहा है। सुना ये बात जब मैंने घर आके देखी तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा यार रजत, एटलीस्ट वो मोमेंट पे तो मत बोलो मैं जा रही हूँ घर से यार। तुम बोल रहे हो कि खेला नहीं मैंने, अगर मैंने कुछ नहीं किया मैं 14वें हफ्ते तक कैसे थी? और मैं ही थी जो तुम्हें पराठे बना के देती थी, मैं ही थी जो तुम्हें अनार छील के देती थी। तो ये नेचर जो है, ये कैसा नेचर है? ये फेक नेचर है। ये ऐसा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप दिखावा कर रहे हो कि आप अच्छे हो। आपने अच्छाई का चोला पहन के रखा है, अंदर से जो आप जानवर हो वो कभी कभी दिखता है, अच्छाई का चोला पहना हुआ है। तो मुझे ये रजत का समझ में आया कि ही इज़ वेरी फेक
पर्सन जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेगा। राइट। दिग्विजय के साथ एक बहुत प्यारा बॉन्ड दिखा और वो शायद जाने से पहले बोलकर भी गए चुम को कि चाहत का ख्याल रखना, बहुत अच्छी दोस्ती नजर आई। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, जो जिस तरीके से उनका अनफेयर इविक्शन हुआ, वरना शायद वो भी आज एक ट्रॉफी के हकदार होते। बहुत अनफेयर था। जब दिग्विजय गया था मुझे बहुत हर्ट हुआ था, मैं बहुत रोई थी, देखा होगा आप लोगों ने। यही है कि घर वाले मिलके एक स्ट्रांग प्लेयर को हटा दिया, तो वो उनके लिए अच्छा था कि एक स्ट्रांग प्लेयर हट गया, वरना टॉप 5 में दिग्विजय होता उनमें से किसी की जगह। बहुत बुरा लगा। और दिग्विजय से बहुत अच्छी एक दोस्ती हो गई थी मेरी, आरफीन जी से अच्छी बॉन्ड थी। उसके अलावा मेरी किसी से बॉन्ड बना नहीं, लाइक आरफीन एंड दिग्विजय के अलावा। तो बुरा लगा, सही नहीं था जो भी हुआ, बहुत बहुत हर्ट हुआ था मुझे दिग्विजय के लिए। और आप लोगों को ब्लेम किया गया कि आप लोगों ने जाकर चाहत को पहले नहीं श्रुतिका को पहले नहीं बोला, बट जिस तरीके से श्रुतिका को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है कि अगर वो चेंज करती तो उनको कंफ्यूज बोला जाता, उस तरीके से कोई ये एंगल नहीं देख रहा है कि अगर आप लोग जाकर उनको एडवाइस करते और वो चेंज करती तब भी तो उनको कंफ्यूज बोला जाता कि लोग आकर उनको बता रहे हैं तो वो चेंज कर रही है। तो बहुत कन्वीनियंटली आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, चुम के ऊपर, जबकि चुम ने तो बात भी की थी उनके फैसले सुनाने से पहले। चुम ने उनको बेडरूम में अकेले में बोला था कि डू यू रियली थिंक कि वो टॉप 5 में नहीं है, सारा टॉप 5 में है। उन्होंने ये बोला भी था, बट उन्होंने बहुत सीरीज ऑफ इंसिडेंट सुनाए कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो कहीं नहीं है, बिकॉज उनका एक पर्सनल झगड़ा हो चुका था गार्डन एरिया में, तो वो उस गुस्से में थी। मुझे बस श्रुतिका का ये लगता है कि एक दिन पहले आप ईडन और कशिश को बोल रहे हो कि मेरी प्रायोरिटी ये है और दिग्विजय है, शिल्पा, करण, चुम, करण, शिल्पा और दिग्विजय। हाँ, करण को बोला नहीं, आई थिंक ईडन और कशिश को भी बोली थी ये बात कि तुम दोनों हो मेरी, और चुम के बाद तुम दोनों हैं ये गेम में बोली थी। ये जब टास्क चल रहा था तब तो बोला कि चुम और तुम दोनों। टास्क के बाद बोला, जीतने के बाद बोला कि चुम, शिल्पा जी, करण और दिग्विजय। तो वो लोगों के रिएक्शन ऐसे थे कि ये क्या बोल रही है, इसने तो हमें तब बोला था कि चुम है, बस अभी ये 3-4 लोग कहाँ से आ गए अचानक। तो अगर आप दिग्विजय का नाम ले रहे हो एक दिन पहले ही, और फिर आपको जब बिग बॉस चांस दे रहे हैं कि बदलना है क्योंकि इनमें से एक कोई घर जाएगा, तो आप बोल रहे हो नहीं। तो अगर आपने बोला है कि आपकी प्रायोरिटी है दिग्विजय, तो फिर छोड़ दो ना लड़ाई झगड़ा, अगर हो भी गया तो तब आपको चेंज करना चाहिए था दिग्विजय के लिए। तो वो जो चीज नहीं की ना उसने, अगर वो नहीं बोलती ना दिग्विजय प्रायोरिटी है तो कोई बात नहीं, राइट, पर आपने बोला है और आपने फिर जब निकल रहा है घर से तब आपने नहीं पोजीशन चेंज किया, तो ये चीज सही नहीं लगी। या तो आप बोलो मत, दोस्त हो, प्रायोरिटी हो, अगर आपने बोला है प्रायोरिटी हो एक दिन पहले ही आई थिंक, और फिर आपने निभाई नहीं दोस्ती, प्रायोरिटी बोल के निभाया नहीं, तो बोलो तो करो, और अगर करना नहीं है तो आप बोलो मत। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा जाने से पहले कि सलमान फिरकी लेते हुए लास्ट में आपके मिस्ट्री मैन के ऊपर और ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हुए नजर आए, लेकिन एक वो खिंचाई के तरीके से। लेकिन पहले भी कई बार हुआ जब आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम किया गया कि कैसे आप रिश्ते नहीं बना पाती, आपको फोटो दिखा के बताया गया कि आपकी दोस्ती इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, उसके साथ भी है, मतलब हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपको हर वीकेंड के वार पे किसी न किसी चीज़ के लिए मॉक किया गया या बोला गया। एक एपिसोड में आप कशिश को बोलती भी नजर आई कि तुम्हारे साथ तो बहुत कम हुआ है, मेरे साथ भी बहुत कम हुआ है, करण के साथ तो इतना हुआ है कि वो बेचारा बोल भी नहीं पाता था, मुझे तो लगता था फिर भी वो हंसी सब कुछ ले लेते थे। तो आपको लगता है कि इस बार इस वीकेंड के वार पे या इस सीजन में कुछ कन्वीनियंटली कुछ लोगों को ही बोला गया है कि आप खराब खेल रहे हो या उनके मोराल को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ईशा, अविनाश, कुछ पॉइंट के लिए विवियन भी जहां पर गलत है उनको बोला ही नहीं गया। जैसे इस बार भी बोला गया कि वुमेन कार्ड चुम खेल रही थी और आप लोग बार-बार लड़की, हाँ, बार-बार आप लोग लड़की वाला कार्ड खेल रहे थे, जबकि खुद क्लिप्स में और एपिसोड में दिखा गया है कि अविनाश अपने मुंह से बोल रहे थे कि लड़की है तो क्या हुआ, छोड़ देंगे क्या, लड़की है तो क्या हुआ, छोड़ देंगे क्या। तो ये जो जिस तरीके से कंडक्ट हुए हैं वीकेंड का वार, आप क्या कहेंगे इस बार? हाँ, लोग बाहर बहुत नाखुश है कि रियल मुद्दे नहीं उठे हैं, जहाँ पे अदालत लगनी थी वहाँ नहीं लगी, जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी वहाँ लग गई। अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी वो मेकर्स का डिसीजन है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो सच में उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी।
पर उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यही है कि सच्चाई तो दिख ही रही है ना सबको कि क्या हो रहा है। तो अगर ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो लोग इन पे भी तो सवाल उठा ही रहे हैं ना, उठा रहे हैं। तो आप दिखा रहे हो सब कुछ, कर रहे हो कुछ और, तो ये आप कर रहे हो तो ये भी दिख रहा है, तो उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों, इसको नहीं बोला गया, इसको क्यों बोला गया। और रही बात करण की, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा करण ने गलत किया चुम के साथ खेल के, क्योंकि जब बिग बॉस ही बोलते हैं बार बार कि ये रिश्तों का शो है, ये रिश्तों का शो है, तो उसने अपने रिश्ते के लिए खेला, दोस्त के लिए खेला, उसमें क्या गलत है। विवियन भी मुझे गलत नहीं नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खेला। 14th वीक में आके आप अपने लिए खेल रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। दोनों सही लगे मुझे उसमें। अब आपके टॉप 3 कौन है आपके हिसाब से, और आपका विनर आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? देखिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करण, विवियन, एंड मैं चाहती हूँ कि चुम। तो ट्रॉफी चुम को आप देखेंगी लेते जाते हुए? ओके, गर्ल पावर, नारी शक्ति। नारी शक्ति। जाने से पहले फैंस को कुछ कहेंगे जिन्होंने आपको इतना लंबा सपोर्ट किया और सोलो गेम में आपका साथ दिया? यस, मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आप लोगों के वोट की वजह से ही मैं 14th वीक तक रह पाई उस घर में, विदाउट एनी सपोर्ट। मैं किसी ग्रुप में नहीं थी, सोलो इंडिविजुअल रही हूँ उस घर में, अकेले लड़ी हूँ, अकेले खेला है। और बस यही है कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमेशा प्यार देते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। वी लव यू ऑल।